पनामा पेपर लीक मामले की जांच का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बीते दिन सोमवार को ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली के लोकनायक भवन में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेज तलब किया था, जिसके बाद ऐश्वर्या ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हुई। बच्चन बहू के साथ ईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। ऐश्वर्या शाम 7:30 बजे ईडी ऑफिस से पीछे के गेट से निकली। इस पेशी के बाद ऐश्वर्या देर रात ही दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गईं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जरूरत पड़ने पर ऐश्वर्या राय को दोबारा इंट्रोगेशन के लिए हाजिर होना होगा। बहरहाल बात करते हैं इस पूरे मामले की। आखिर कैसे $50,000 की एक कंपनी की वजह से ईडी की जांच के घेरे में फंस गई हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। और जब सोमवार को वो ईडी अधिकारियों के सामने हाजिर हुई तो जांच अधिकारियों ने उन पर कौन-कौन से सवाल दागे। ऐश्वर्या राय से पूछताछ करने के लिए ईडी ने सवालों की एक लिस्ट पहले ही तैयार कर ली थी। सोमवार को करीब 7 घंटे तक चली इस पूछताछ में ऐश्वर्या से कई सवाल पूछे गए, जिनमें से कुछ हैं एमिक पार्टनर्स 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में निर्मित और रजिस्टर्ड कंपनी थी। इस कंपनी के साथ आपका क्या संबंध रहा है? क्या आप उस लॉ फर्म को जानती हैं जहां मोसेका फोंसेका ने इस कंपनी को रजिस्टर किया था? इस कंपनी के निदेशकों में आप, आपके पिता के कृष्णराज रॉय, आपकी मां कविता रॉय और आपके भाई आदित्य राय शामिल हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कंपनी प्रारंभिक पेड अप कैपिटल $50,000 है। प्रत्येक शेयर का मूल्य $1 था और प्रत्येक निदेशक के पास 12,500 शेयर थे। आप निदेशक के रूप में अपने पद से शेयर धारक क्यों बनी? इतना ही नहीं, ऐश्वर्या से ये सवाल भी पूछे गए कि उन्होंने $50,000 में खरीदी कंपनी महज $1,500 में क्यों बेच दी? अमिताभ बच्चन की बहू बनने के बाद कंपनियों को बंद क्यों कर दिया गया? इन सवालों के जवाब देने के साथ ही ऐश्वर्या ने कुछ दस्तावेज भी ईडी अधिकारियों को सौंपे हैं। वहीं उनसे पहले बीते महीने अभिषेक बच्चन भी ईडी के सामने पेश हुए थे। तब उन्होंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ईडी अधिकारियों को सौंपे थे। बताया जा रहा है कि ईडी जल्द ही अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि ये पूरा मामला साल 2016 में तब सुर्खियों में छाया जब 3 अप्रैल 2016 को टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश पनामा की एक लॉ फर्म मोसेका फोंसेका का 40 साल का डेटा लीक हो गया। इस पेपर लीक कांड के बाद खुलासा हुआ कि कैसे दुनिया भर की अमीर और प्रभावशाली हस्तियां अपने देश के कानून को गच्चा देकर टैक्स बचाने के लिए पैसा ऑफशोर कंपनियों में लगा रही हैं। इसके जरिए बड़े स्तर पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। पनामा की लॉ फर्म मोसेका फोंसेका के लीक हुए डेटा में करीब 500 भारतीय हस्तियों के नाम भी शामिल थे। इन्हीं 500 हस्तियों में से एक है बच्चन परिवार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से 3 बहामास में थीं, जबकि एक कंपनी वर्जिन आइलैंड्स में थी। इन कंपनियों की कैपिटल $5,000 से $50,000 के बीच थी, लेकिन ये कंपनियां उन शिप्स का कारोबार कर रही थीं जिनकी कीमत करोड़ों में थी। वहीं बच्चन बहू ऐश्वर्या राय की बात करें तो ऐश्वर्या को पहले एक कंपनी अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया था। बाद में उन्हें इस कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया। इस कंपनी का हेडक्वार्टर वर्जिन आइलैंड्स में था। अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं बल्कि उनके पिता के रॉय, मां बृंदा रॉय और भाई आदित्य रॉय भी पार्टनर बनाए गए थे। यह कंपनी 2005 में बनाई गई और 3 साल बाद 2008 में कंपनी बंद हो गई थी।